घने वनों की सीमा पर चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में गोविंद दत्त नाम का एक वृद्ध लकड़हारा रहा करता था। उसका जीवन अत्यंत सादा था, किंतु उसका हृदय ईमानदारी और अथक परिश्रम से भरा हुआ था। वर्षों से वह जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा था। गोविंद दत्त का केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम आर्यव्रत था। आर्यव्रत युवा, मेहनती और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा था। पिता ने उसे बचपन से ही सत्य का मार्ग, संयम का महत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान करना सिखाया था। समय बीतता गया और गोविंद दत्त की उम्र ढलने लगी। अब उसकी चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और आंखों की चमक भी धीरे धीरे मध्यम पड़ चुकी थी। एक दिन उसे आभास हुआ कि उसका समय अब पूरा होने वाला है। उसने अपने पुत्र आर्यव्रत संगीत को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और आंखों में गहरी चिंता संगीत झलक रही थी। उसने कहा, पुत्र, मैंने अपना संपूर्ण जीवन इस जंगल के सहारे बिताया है। अब मेरे जाने का समय निकट है। कल से तुम अकेले ही जंगल जाया करोगे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आर्यव्रत पूरी एकाग्रता से पिता की बात सुन रहा। संगीत था। गोविंद दत्त ने आगे कहा, जंगल के पूर्वांचल भाग में एक अत्यंत प्राचीन और विशाल वट वृक्ष है। मैंने अपने जीवन में कभी उस वृक्ष को नहीं काटा। जंगल का कोई भी पेड़ काट लेना, पर उस वट वृक्ष को कभी हाथ मत लगाना। आर्यव्रत ने सिर हिलाकर पिता की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। आखिर उस वृक्ष में ऐसा क्या विशेष है? कुछ ही दिनों के पश्चात गोविंद दत्त इस संसार से विदा हो गया। पूरे चंद्रपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आर्यव्रत ने विधि विधान से अपने पिता गोविंद दत्त का अंतिम संस्कार किया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कई महीने निकल गए और आर्यव्रत अपने पिता की तरह ही नियमित रूप से जंगल जाकर लकड़ी काटकर जीवन यापन करने लगा। एक दिन वह लकड़ी काटते काटते जंगल के उसी पूर्वांचल भाग में जा पहुंचा जहां वह विशाल और रहस्यमय वटवृक्ष खड़ा था। संगीत उसने पहली बार उस वृक्ष को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचने लगा, यह तो बाकी पेड़ों जैसा ही प्रतीत होता है। फिर पिता ने इसे काटने से मना क्यों किया था? उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। बिना अधिक विचार किए उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी शक्ति से वटवृक्ष के तने पर वार कर दिया। तभी एक विचित्र घटना घटी। वह वटवृक्ष अचानक अपनी जगह से खिसक कर कुछ कदम पीछे चला गया। आर्यव्रत घबरा गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वृक्ष और पीछे हट गया। अब वह पूरी तरह चौंक चुका था। उसने दौड़कर उस वृक्ष को पकड़ना चाहा, किंतु वह वृक्ष उससे भी अधिक तेजी संगीत से पीछे हटने लगा। यह अजीब खेल काफी देर तक चलता रहा। अंततः आर्यव्रत थक हार कर उसी स्थान पर लौट आया जहां से वह चला था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और मस्तिष्क शून्य पड़ चुका था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वह मन ही मन बुदबुदाने लगा। इसी उधेड़बुन में शाम ढल गई। जंगल में धीरे धीरे अंधकार फैलने लगा। आर्यव्रत ने अपने घोड़े मेघकेतु को पास के एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं एक मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गया ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। किसी तरह वह रात बीत गई। सुबह जब वह नीचे उतरा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां उसने घोड़े को बांधा था वहां अब केवल हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था और कुछ ही दूरी पर वही रहस्यमय वटवृक्ष शांत खड़ा था। आर्यव्रत की रूह कांप उठी। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर डाली और दृढ़ स्वर में कहा, घोड़ा नहीं रहा तो क्या हुआ? अब पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। और यहीं से आर्यव्रत की वास्तविक यात्रा आरंभ हुई। उस रहस्यमय वटवृक्ष का पीछा करते करते वह अनेक पर्वतों, घाटियों और विस्तृत मैदानों को पार करता चला गया। अब आर्यव्रत को इस बात की कोई सुध नहीं रह गई थी कि वह किस दिशा में जा रहा है। उसकी आंखों के सामने बस वही रहस्यमय वटवृक्ष था जो कभी उससे आगे निकल जाता और कभी अचानक रुककर मानो उसे चिढ़ाता हुआ प्रतीत होता। चलते चलते दिन ढल गया और संध्या का आकाश लालिमा से भर उठा। अत्यधिक थकान के कारण आर्यव्रत ने एक बार संगीत फिर किसी पेड़ पर ही रात बिताने का निश्चय किया। उसका शरीर जवाब देने लगा था, किंतु मन में एक अजीब सी
संगीत हठ जमी हुई थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। अगली सुबह उसने फिर यात्रा आरंभ की। यात्रा के तीसरे दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक उसके सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। एक विशाल और विकराल महासर्प तथा एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी वनमृग आपस में जीवन मरण का संघर्ष कर रहे थे। महासर्प ने उस मृग को आधा निगल लिया था, किंतु मृग के लंबे और नुकीले सींग सर्प के मुख में फंस गए थे। मृग पीड़ा से छटपटा रहा था और महासर्प क्रोध से फुफकारते संगीत हुए धरती को कंपा रहा था। यह दृश्य देखकर आर्यव्रत स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा भयावह संघर्ष नहीं देखा था। उसी क्षण वनमृग ने आर्यव्रत को देख लिया। संगीत उसने करुण और कंपित स्वर में पुकारा, हे मानव, ईश्वर के नाम पर मेरी सहायता करो। मेरे सींग काट दो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तभी महासर्प ने भी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, इसकी बातों में मत आना। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अपार धन, वैभव और सुख प्रदान करूंगा। आर्यव्रत का मन एक गहरी दुविधा में फंस गया। एक ओर करुणा की पुकार थी और दूसरी ओर लोभ का प्रलोभन। संगीत बिना अधिक सोच विचार किए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक के बाद एक उस वन मृग के दोनों सींग संगीत काट दिए। जैसे ही सींग कटे मृग पीड़ा से करातहता हुआ धरती पर संगीत गिर पड़ा और अगले ही क्षण उस विशाल महासर्प भुजंगेश्वर ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कुछ पल तक चारों मृग को निगलते ही जंगल में एक भयावह सन्नाटा छा गया। जो कुछ क्षण पहले जीवन से भरा हुआ वन था, अब वहां केवल मृत्यु की नीरवता शेष रह गई थी। महासर्प भुजंगेश्वर धीरे धीरे घने अंधकार में विलीन हो गया, मानो अपना वचन भी उसी के साथ निगल गया हो। आर्यव्रत वहीं खड़ा रह गया। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से गिर चुकी थी। जिस धन, वैभव और सुख के प्रलोभन में उसने करुणा का गला घोंट दिया था, वह सब एक क्षण में अर्थहीन प्रतीत होने लगा। उसने देखा मृग की कटी हुई शिंगे रक्त में सनी जमीन पर पड़ी थीं और उसकी आंखों में अब भी सहायता की अंतिम पुकार जमी हुई थी। उसी क्षण आर्यव्रत को अपने पिता की शिक्षा याद आई, धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर वही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। उसका हृदय अपराध बोध से भर उठा। उसने समझ लिया कि लोभ ने उसे अंधा कर दिया था और करुणा की एक गलत बलि ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। उस दिन के बाद आर्यव्रत ने न धन की चाह की, न वैभव की लालसा। उसने प्रतिज्ञा ली कि अब वह हर निर्णय धर्म और करुणा के आधार पर ही करेगा, क्योंकि उसने यह सत्य जान लिया था, जो मनुष्य दूसरों के जीवन की कीमत पर सुख खोजता है, अंततः वह स्वयं शांति खो देता है। और उसी क्षण से आर्यव्रत की यात्रा केवल मार्ग की नहीं, बल्कि आत्मबोध और पश्चाताप की यात्रा बन गई। समाप्त